का मतलब यह होता है कि समभाव होना चाहिए, कि दोनों समधि का एक विचार हो, वही समधि होता था। लेकिन आज के समधि कौन है? लड़की वाला आएगा, लड़की का पिता पहुंचा विवाह करने के लिए, लड़के का बाप पहले बोल देगा 5 लाख रुपया, एक 4 व्हीलर गाड़ी, इतना दोगे तुम्हारा रिश्ता पट जाएगा। तो अब क्या हुआ कि सौदागर हुआ। तो जहां सौदा है, जहां सौदा हो रहा है, तो वहां समधि की क्या आवश्यकता है? जब सौदा होकर के विवाह हुआ, वह कन्या पर उसका पिता जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, लड़के के बाप को 5 लाख 10 लाख रुपया ले आकर के रख दिया। और जब वह लड़की आएगी तो क्या करेगी? लड़के के पिता की सेवा करेगी, उसकी माता की सेवा करेगी। उसका उसके बाप ने तो अपनी जमीन बेच करके 5 लाख रुपए दे करके तुम्हारे बेटे को खरीद लिया। तो ऐसी पत्नी से तुम अपनी सेवा कराने की इच्छा रख रहे हो, तो अंत में वृद्धा आश्रम में नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? तो जब सौदा हो गया तो तुम्हारा रह क्या गया? तो नारद जी ने कहा कि इस प्रकार से हमने महात्मा त्यागी संतों के यहाँ गया, जहां भी गया हर जगह अशांति मिली। गृहस्थ आश्रम में भी गया तो जिसके घर गया वहां महाभारत शुरू हुआ है। नारद जी ने कहा यह सब देख करके मेरा मन खिन्न हो गया, मन अशांत हुआ। नारद जी ने कहा हमने विचार बनाया कि चलो वृंदावन धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण की जो है प्राकट स्थली है, उस आश्रम पर चल करके देखा जाए, उस स्थान पर चला जाए, देखें कितनी वहां पर शांति है। तत्राश्चर्य है मया दृष्टः श्रुत्वा तरिमुनीश्वरः एकदा तो तरणीत तनेशः खिन्यमनुषा। आइए हम लोग श्री राम वृंदावन में के मेरे लाल की जय हो। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारे, छोड़ के कांवर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारे, छोड़ के कांवर कारे। ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों को सेवा देते हुए हम लोग वृंदावन में चल रहे हैं और बड़े भाव के साथ में बोलो गुरुदेव सरकार की जय। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, जटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारे, छोड़ के कांवर कारे, मिलेंगे कुंज बिहारे, छोड़ के कांवर कारे।
बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। नारद जी जो है वृंदावन धाम पहुंच गए हैं। नारद जी वहां क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रुत्वा मुनीश्वरः एकदा तो तरुणी ततरीश्वरः खिन्नमनुषः। नारद जी कह रहे हैं कि वहां मैंने देखा कि एक युवती जो है खिन्न मन से बैठी हुई है, अश्रुपात कर रही है, और उस स्त्री के पास जो है बगल में दो बालक बैठे हैं, और दोनों बालक अचेता अवस्था में हैं, और वह जो स्त्री है वह नवयुवती है, और दोनों बालक जो हैं बुढ़े हुए हैं। जब नारद जी ने कहा कि हमने इस प्रकार देखा, सोचा कि उस स्त्री के पास जाऊं, लेकिन संत महात्माओं का यह कर्तव्य होता है कि स्त्रियों के समूह में जो है यदि जहां स्त्रियां बैठी हैं उस जगह बिना बुलावे नहीं जाना चाहिए। और उस युवती के अगल बगल कई स्त्रियां बैठी हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि चल कर के पूछूं कि क्या बात है, लेकिन नारद जी के मन में अंदर से हिम्मत नहीं हुआ। नारद जी कुछ दूर गए और जाने के बाद पुनः वापस होने लगे। तब वह जो है स्त्री नारद जी की तरफ दौड़ती है, कह क्या रही है कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचरात्मपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। महाराज जी के पीछे भागती भागती आ रही है, करे क्यों महात्मा जी, एक मिनट रुको, यशवंत जी एक मिनट रुकिए, आप कहां भागे जा रहे हैं? अरे आपके दर्शन करने मात्र से ही जो है जीव के जो है पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। अरे हमारे तो न जाने कितने जन्मों के पापों का भाग उदय हुआ है, जिससे आपका दर्शन हुआ है। आपके दर्शन करने मात्र से ही जो है प्राणियों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैया, हे देवी जी, आप कौन हो? कहा भी वो यह दोनों बुढ़े जो तुम्हारे अगल बगल बैठे हैं यह कौन है और तुम्हारे क्या लगते हैं? और जो तुम्हारे अगल बगल यह देवियां बैठी हुई हैं यह सब कौन है? तुम क्यों रो रही हो? कृपा करके इस दुख का कारण मुझे बताओ। तब वो देवी कह रहे कि हम भक्ति रति। देवी क्या करे, हमारा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरति ख्याता इमौ ते तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमानो कालयोगेन जर्जरहु। वह युवती क्या कर रही है कि मेरा नाम
भक्ति है। और यह जो दोनों मेरे अगल बगल बैठे हैं चितावस्था में हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मेरा परिचय सुनो, मैं कौन हूं। दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति मैया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, और कर्नाटक में बड़ी हुई। इसके बाद महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। कई देशों को घूमते हुए जब मैं यहाँ वृंदावन में पहुंची, वृंदावनम पुरयः प्राप्त नवनीय स्वरूपिणी। महाराष्ट्र आदि देशों में भक्ति मैया जो है बूढ़ी थी, ज्ञान वैराग्य दोनों बालक थे। लेकिन जब भक्ति मैया वृंदावन में पहुंचती है तो यहाँ क्या हुआ कि भक्ति मैया बूढ़ी हो गई है, भक्ति मैया जो है नवयुवती हो गई है, और ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए हैं। नारद जी से कहती है भक्ति मैया कि अब तो मेरा मन कह रहा है कि इस भारत भूमि को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊं। यदि जिस स्त्री के जो है बालक बूढ़े हो जाए और वह युवती यौवन को प्राप्त हो तो उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। नारद जी सारी स्थिति को समझ लिए, विचार किया कि भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य, भक्ति मैया और ज्ञान और वैराग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान होता है तभी मनुष्य भक्ति करता है, और जब भक्ति होती है तभी वैराग्य प्राप्त होता है। नारद जी समझ गए कि दोनों भक्ति मैया दोनों ज्ञान वैराग्य। भक्ति मैया ने नारद जी से पूछा कि कोई उपाय करो, नहीं तो हम इस जो है धराधाम, इस जो है भारत भूमि को छोड़ करके जो है अपने मैं यहाँ से विदेश चली जाऊंगी। यत् फलम नास्ति तमसा योगेन समाधिनः सत्फलम लभेत समय करो केशव कीर्तनः। कि कलयुग का इतना प्रभाव है, इतना यह कलयुग का प्रभाव है। इसी तरह यदि भारत भूमि पर कलयुग का प्रभाव रहेगा तो हम इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगा। भक्ति मैया कहती है कि हे नारद जी, हे महात्मा जी, यदि कलयुग इतना दुष्ट था तो कलयुग को जो है परीक्षित जी ने क्यों यहां रहने दिया। नारद जी ने कहा कि कलयुग के पास अवगुण तो बहुत थे, लेकिन कलयुग के पास एक गुण था। कौन सा गुण था कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था, गावत नर पावई
प्रकार से जो है नारद जी भक्ति मैया से कि कलयुग में तो अनेक दोष थे, लेकिन एक गुण था कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का संकीर्तन किया जाए, तो उसी से सारे प्राणियों के किए गए जो पाप हैं सारे पाप साफ दूर हो जाते हैं। इसलिए कलयुग को स्थान दिया। अब नारद जी मन में विचार करने लगे कि भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य के साथ कौन सा उपाय किया जाए। मन में विचार कर रहे हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है कि ये तत्धर्म तो सत्कर्म सुर से तो समाचार। नारद जी ने सुना कि सत्कर्म करो। अब नारद जी आकाशवाणी सुने हैं, ज्ञान वैराग्य को, अनेकों शास्त्रों को, अनेक मंत्रों को उनके कानों में श्रवण कराया, लेकिन वह ज्ञान वैराग्य कुछ समय के लिए उठते और पुनः जाकर गिर जाते, अचेतावस्था में हो जाते। यही क्रम चलता रहा। नारद जी परेशान हो गए, अब क्या किया जाए, किसके पास जाऊं जिससे भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर किया जाए। नारद जी ने अपने मन में विचार बनाया कि चलो संत महात्माओं से पूछा जाए, प्रतिष्ठित विद्वानों से पूछा जाए कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाए, भक्ति मैया का दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से विचार करके जो है नारद जी चल देते हैं। अब नारद जी जिस आचार्य के पास जाते, पूछते कि आकाशवाणी हुई, बताओ इसके बारे में क्या किया जाए। प्रश्न जैसे करते उत्तर देते समय सारे महात्मा लोग मौन हो जाते। अब यदि किसी डॉक्टर, मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और किसी छोटे डॉक्टर के पास पूछने जाए कि भैया बताओ इस मर्द की कौन सी दवा है, तो क्या बताएगा? वो तो पहले सोच लेगा कि खुद ही बड़े डॉक्टर है तो हम क्या बताएं। जिसके पास जाते लोग कह देता कि मेरा मौन, दूर से लोग कह देते कि मौन व्रत है मेरा, जाओ। नारद जी के आज प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से विचरण करते हुए नारद जी जो है आगे बढ़ते हुए पहुंच गए। कहाँ यार बद्री विशाल में आए हैं, जहां सनकादियों से विचार हो रहा है। क्योंकि कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग आवत यही
क्योंकि बड़े भाग्य, जब बड़ा भाग्य होता है तब यह सत्कर्म करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चलते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतः मोह मदान्धकारणाशयः विधाय हेतु तो लेते द्विकयः। तो जो आज जैसे शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है, हमें आपको प्राप्त हुआ है, जब बड़े जन्म जन्मांतर के पापों का भाग्योदय होता है तब ऐसा यह शुभ अवसर प्राप्त होता है गया श्राद्ध करने का और भागवत आदि कराने का शुभ अवसर सभी को नहीं मिलता है। आज उसी प्रकार से जो है सनक संदन जो है शरद कुमार जी का मुलाकात महानारद जी से हुई है। मुलाकात हुई तो किसी कह रहे हैं, पूछा कि नारद जी क्या बात है बताओ। यह सारी बात बताए हैं, आकाशवाणी के बारे में बताए कि आकाशवाणी ने बताया है कि सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए और भक्ति मैया का दुख दूर हो। चारों अग्रजों ने कहा कि नारद इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो। कहा हम तो बहुत परेशान हैं। कहा अब चिंता दूर करो, क्या किया जाए। उन्होंने अग्रजों ने कहा कि जो है श्रीमद् भागवत कथा यदि सुनाई जाए तो जो है उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो बेचने
शरद कुमार जी ने बताया कि जो है श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया जाए, जिससे उन लोगों की मुक्ति हो जाएगी, उनका दुख दूर होगा। अब भागवत कहाँ रखी जाए, श्रीमद् भागवत कहाँ हो, कहाँ विचार बन रहा है कि गंगाधर समीपे तो कटमानंद नाम कहो। यह कथा बद्री नारायण से नहीं हो सकती थी, लेकिन बद्री नारायण से उतर करके जो है हरिद्वार में इस कथा का आयोजन किया गया। गंगा के किनारे बालू के तट पर जो है बालू के तट पर सुंदर आयोजन किया गया। महात्मा लोग आज जो है धीरे धीरे सब वहां उपस्थित होने लगे।